नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों ने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जिता दिया तो आपका जवाब क्या होगा? निश्चित तौर पर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे ट्रंप को मुसलमान कैसे वोट दे सकते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार बोलते हैं। और ठीक वैसी ही स्थिति अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की है जैसी भारत में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की है। कितना भी काम कर लें मुसलमानों के लिए मोदी और योगी, मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल्ड एंड ब्लंट हैं मुस्लिमों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ, इसीलिए मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करता है। और यही वजह थी कि कमला हैरिस बहुत आश्वस्त थी कि मुस्लिमों का वोट उन्हें मिलेगा और वो शानदार तरीके से जीत दर्ज करेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिमों ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। जी हां, अमेरिका के जो मुस्लिम हैं उनकी एक भी नहीं चली डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और खबर यह है कि जो मुसलमान अब की समर्थन ट्रंप को दे चुके हैं वो एक वक्त उनके विरोध में वोट किया करते थे। तो अब आपको चलिए विस्तार से बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। दरअसल इस बार ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखते हुए मुसलमान मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस चुनाव में मुसलमानों का काफी ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला कमला हैरिस की जगह पर। इन वोटों की मदद से ट्रंप ने मुस्लिम बहुल राज्यों में भी कमला हैरिस को बड़े अंतर से मात दी। मुसलमानों का ट्रंप को समर्थन करना डेमोक्रेटिक्स पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं। कई एक्सपर्ट और विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को जितने गोरे अमेरिकियों के वोट मिले उतने ही मुसलमानों के भी मिले। मुसलमान पहले से ही बाइडेन प्रशासन से नाराज थे। इसका प्रमुख कारण इजरायली फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका की विदेश नीति थी। वो पहले से ही कह रहे थे कि बाइडेन प्रशासन को इजराइल के समर्थन से पीछे हटना चाहिए। वो इस बात से भी नाराज थे कि बाइडेन और हैरिस सिर्फ दिखावे के लिए इजराइल की आलोचना करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही उसकी मदद भी कर देते हैं। वहीं ट्रंप शुरू से ही कहते हैं कि राष्ट्रपति बनते ही सारे युद्ध बंद करवा दूंगा। इजराइल और हमास वाला जो युद्ध है, फिलिस्तीन वाला, उसे सबसे पहले बंद करवाया जाएगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही मुस्लिमों के बीच उनकी ये बातें पहुंची। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों ने भी मुस्लिमों के बीच पहुंचकर ट्रंप के समर्थन में वोट करने की अपील की थी और उसका फायदा मिला। वहीं हैरिस ने जिस तरीके से इराक युद्ध के कट्टर समर्थक पूर्व रिपब्लिकन सांसद लिज चेनी के साथ प्रचार करने का निर्णय लिया, वो मुसलमानों को पसंद नहीं आया और मुसलमान उनसे टूटते गए और आखिर में कमला हैरिस की हार हुई और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मुस्लिमों ने खूब वोट कर दिया। जितने गोरों ने वोट किया उतने ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मुसलमानों ने वोट कर दिया। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि मुसलमान डेमोक्रेटिक्स पार्टी का कोर वोट बैंक हुआ करता था, कमला हैरिस को ही वो चुनता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अहम बातें कही, जैसे जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, उसे रुकवा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इजराइल का विरोध मुस्लिम और मुस्लिम देश कर रहे थे। जब ट्रंप ने यह बात कही तो मुसलमानों को लगा कि ट्रंप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बाइडेन केवल बातें कर रहे हैं और बार बार इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो इसका फर्क चुनाव में दिखा और मुसलमानों ने आकर ट्रंप को वोट किया और उसका नतीजा यही रहा कि ट्रंप ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो अमेरिका के मुसलमानों की ट्रंप के सामने इसी वजह से एक भी नहीं चली। ट्रंप ने जो मास्टर स्ट्रोक चला, मुसलमान उसके आगे घुटने टेक दिए और फिर ट्रंप को उन्होंने अपना राष्ट्रपति चुनाव में वोट करके उन्हें आगे के लिए चुन लिया है। फिलहाल जिस तरीके से मुसलमानों ने कमला हैरिस को छोड़कर कट्टर मुस्लिम विरोधी कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।